भैया और राम राम नमस्कार, स्वागत है आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता और हमें आपके संग श्रीवास ईवेरा हम मौजूद है टीकमगढ़ जिला की बैरवार ग्राम पंचायत में, जिते सरपंच साहब ने एक ऐसा काम करके दिखाओ है जी की सराहना टीकमगढ़ नहीं बल्कि पूरे भोपाल स्तर यानी प्रदेश भर में हो रही। ईवेरा हम मौजूद है ग्राम पंचायत बैरवार जनपद पंचायत जतारा में। जी हाँ, हमें तो इसे मौजूद है कि सरपंच सुरेंद्र सिंह दांगी ने एक ऐसा काम करो है जो अभी तक ना उमा भारती कर पाई है ना मोहन यादव कर पाए हैं। का काम करो हम आप समझ गए हुई दो लाइन से कि जो इतने के सरपंच है सुरेंद्र सिंह दांगी जी, उनने इतने गांव में अपने क्षेत्र में और गांव में शराबबंदी को ऐलान करो है। और जा शराबबंदी हम आपको बता दें कि जब वे सरपंच बने थे तो उनके तत्काल ही बाद यानी कि 15 अगस्त 2022 को उनने तो शराबबंदी को ऐलान कर दो तो, लेकिन तब गांव में सुर्खियां नहीं बटोरी। सुर्खियां बटोरी पिछले कम से कम 2 माह पहले, जब इतने कलेक्टर विवेक सरोती जी आउट थे तो उनने गांव में डोंडी पिटवाई और डोंडी के माध्यम से जब सबको पता चलत है कहते ना कि सिर्फ पलायनी के लाने बाहर आदमी इनको नहीं जाने बल्कि शराब भी अब नहीं मिले। तो आप देख सके तो हम ग्राम पंचायत भवन में हैं और ते की सुंदरता भी आप देखने लायक हैगी। देख सकते हो कि नाना प्रकार के फूल पौधे वाले जो पेड़ हैं वे लगे हैं। और स्वच्छता की अगर बात करें तो स्वच्छता के हिसाब से भी आप देख सकते हो कहते सफाई काफ़ी ज़्यादा स्तर पे बनी हुई है। हमारे संगे इतने के जो सरपंच हैं, सरपंच साहब हमारे संगे मौजूद हैं और जिनसे हम जाने कि उनने वास्तविकता में जो सपने देखे थे वे कैसे साकार करे। सरपंच साहब बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली वार्ता। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे ग्राम में, आप लोग आए, आपका आपकी टीम का सभी का बहुत बहुत स्वागत है। का ठानी थी सरपंच साहब ऐसी के दारू बंद करवाने? ठानने का तो चूँकि गांव में जब हम लोग प्रचार में गए, वो यहाँ रहते भी हैं तो सब चीज़ों की जानकारी तो रहती थी कि यहाँ गांव में अवैध कारोबार हो रहे हैं। माताएं बहनें हमारी काफ़ी परेशान थी। हम वोट मांगने गए तो सभी माताओं बहनों का एक ही मिलता था हर मोहल्ले में कि भैया इतने दारू बिक रही, जा बंद करा दो नहीं तो हम तो मरे जा रहे। तो हमें लगो कि अगर आप लोग अब हमें सब चुनाव में वोट दो और हम अगर जीत गए तो हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हमारी जान भी निछावर हुई है तो कर भी पीछे ना हटे, जब दारू तो हम बंद करा के रहे। तो चूंकि हमारे बारे में जब गांव के सब पक्ष विपक्ष सब जानते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और एक चौपाई हमने शुरू में बोली थी जब हम सरपंच के चुनाव लड़े थे कि रघुकुल रीत सदा चला आयु प्राण जाए पर वचन न जाए। ये 15 अगस्त के भाषण में भी थी। और गाँव वाले चौपाई के माध्यम से हमें जानते भी हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, उससे हम पीछे हटते नहीं। जैसे ही हम चुनाव जीते, चुनाव ऐसे जीते भैया कि हमारे को रुपया खर्चा ही नहीं करन दो जनता ने, सिर्फ अकेले हमें चाय में बना दो। और बाकी 20-20 लाख बारे हार गए, काफ़ी परेशान हो गए, बन कैसे गए, चाय में नहीं बने। ये हमारी जनता माताई बहनन की और बूढ़े बुजुर्गन की चाय ने बनाओ हमें, उन्हें जो लगत्तू के जो लड़का बन जाए तो कछु गाँव के लाने अच्छो करे, हमारे मोड़ी मोड़न को भविष्य जो कछु संवार दे। तो दारू के लाने अपन ने ठानी। सबसे पहले अपन ने गाँव में संपर्क करो, जो बेचते उन्हें समझाओ, बोले भैया हमें ऐसा नहीं बेच रहे, हम तो ठेकेदार की है बेचत, हम ना करें बंद, हम तो पैसा दे रहे, ओते दे तो ना माए दे रहे पैसा, बिना उगे ना उज्जे बंद। हमने थाने करे, थाने गए, थाने शिकायत करी तो ठेकेदार जी थाने आए, वे हमें धमकाने लगे। हमने कि साहब धमकी से काम नहीं होने, हम सरपंच हैं, दारू नहीं बिकने बैरवार, न तो हम प्रदेश स्तर पे आंदोलन करेंगे और कार्रवाई करेंगे। तब टीआई साहब ने, थाना प्रभारी, बीट प्रभारी जो हमारे थे यहाँ के, उनका उस समय हमारे लिए काफ़ी सहयोग रहा। जब काफ़ी बिगड़ा हुआ गांव की स्थिति थी तब उनने सहयोग किया हमारा, ठेकेदार को डांट फटकार लगाई, हमसे आवेदन लिया, गांव में जो अवैध कारोबार कर रहे थे उनको सबको पकड़ना चालू किया, बंद हुई दारू। फिर हमें धमकी केस में फंसाने के लिए साजिशें रचने लगे, तो हमने जो तत्कालीन एसपी महोदय हैं उनको बताया। सभी अधिकारियों और पुलिस के सहयोग से और हमारे ग्रामवासियों के सहयोग से हम इस काम को साकार कर पाए। अब चूंकि ऐसा नहीं है कि उसको किया तो अब वो एक दिन करके और बंद रहे, उसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहते हैं। हमारे ग्रामवासी भी इसमें हमारा काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हमने 1100 रुपये का इनाम की बोली थी कि अगर आप लोग हमें गुप्त में सूचना देंगे तो हम आप लोगों को 1100 रुपये का इनाम देंगे। तो चूँकि गाँव में जो नीचे का तबका है, जो सीधे सच्चे लोग हैं, वो डरते हैं असामाजिक तत्वों से, तो वो आके हमें धीरे से बता भी देते हैं, फ़ोटो भी भेज देते हैं। हम संबंधित फ़ोटो को थाना प्रभारी जी को, जो हमारे वर्तमान में हो या पहले रह चुके, उनको दिए। ऐसे असामाजिक तत्वों पे हमने कार्रवाई करवाई। उसी कार्रवाई और ग्रामवासियों के सहयोग से आज हमारे ग्राम में अवैध शराब का कारोबार पूर्णतया बंद है। और इसकी मुझे दिल से खुशी भी है
कि इस काम को हम कर पाए। उसका रिजल्ट ये रहा कि हमारा जो शिक्षा के क्षेत्र में गांव पूरा पिछड़ा हुआ था, 20-50 नंबर पे बैरवार का स्कूल नहीं आता था। हमारे शिक्षा विभाग के स्कूल के जो हमारे प्राचार्य हैं, शिक्षक लोगों ने भी हमारा इसमें भरपूर सहयोग किया है और हमारे ग्राम के बच्चों को, हमारे छोटे छोटे भाई बहनों को पढ़ाया और जिले में दूसरे नंबर पे हमारा स्कूल आया है। हाई स्कूल जिले में दूसरे नंबर पे हमारा रिजल्ट आया है। इसके लिए हमारे सभी शिक्षक लोग भी बधाई के पात्र हैं और हमारे ग्रामवासी भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस शराबबंदी के कारण, बंद के कारण अपने बच्चों पर ध्यान दिया और उन पर शिक्षा पे जोर दिया। आज हमारे यहाँ सुचारू रूप से सभी आंगनबाड़ी केंद्र हो चाहे स्कूल हैं, सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। उन पे हम और हमारे जो सीओ सर हैं, जो हमारी पंचायत को गोद लिए हैं, वह जो हमारी प्रत्येक मंगलवार को ग्राम पंचायत में आते हैं और कोशिश ये रहती है कि हमारे ग्राम वासियों को कभी जतारा या टीकमगढ़ ना जाना पड़े। पूरी समस्याएं हमारे जो सचिव हैं, रोजगार सहायक हैं, पटवारी हैं, सीओ सर हैं, सभी बैठ के यहीं ग्राम पंचायत में हल करते हैं प्रत्येक मंगलवार को। वैसे तो जन सुनवाई का समय 11 से 1 बजे का है, पर हमारे सभी ग्रामवासी इतने संख्या में आते हैं कि हम लोग 5 बजे के पहले जन सुनवाई के दिन फ्री नहीं हो पाते हैं, यहीं पे बैठ के सभी लोगों के काम करते हैं। अच्छा सरपंच साहब, हम रोक रहे हैं आपको। आपने फसल तो बो दी, मान लो जैसे दारू तो बंद करवा दी, लेकिन हमें जो भी सुन में आ रहा हो, जब हम तो गांव में आ रहे थे तो हमने पड़ताल करी आपके उसे कि चलो आपको देख हो जाए वाकई में आपने दारू रोकी है, जब वास्तविकता में सख्तता है या फिर जैसे सब बिहार जैसा चल रहा हो कि बंद के बाद भी दारू आ रही, तो जब सुनबे मिला तो आदमी जा कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि सरपंच साहब ने के लिए बंद करवा दी। बंद करवावे के बाद सरपंच साहब पहरेदारी भी कर रहे, चौकीदार को काम भी सरपंच साहब कर रहे, इसमें कितनी सत्यता है? इसमें सत्यता जो है भैया कि एक तो हमारे पहले तो जिनने गाँव के जो सज्जन लोग भी हर गांव में होते हैं और बुरे भी होते हैं, तो सज्जन लोगों की संख्या हमारे गांव में बहुत अधिक है, बुरे लोगों की संख्या मात्र 10-20 लोग हैं जो इस कार्य को करते हैं या गलत काम करवाते हैं। तो ये सज्जन लोग भी पहरेदारी का काम कर रहे हैं, हम तो करते ही हैं। हम भी रात में अपनी गाड़ी से हेलमेट लगा के जाते हैं, जैसी गतिविधि हमें लगती है, पुलिस भी हमारे साथ रहती है सिविल में, और जब जैसी जहाँ जैसी स्थिति हो, चाहे 12 बजे हो, चाहे 1 बजे सूचना मिले, चाहे 10 बजे रात को सूचना मिले, तत्काल उन पर एक्शन करवाते हैं, जिस वजह से शराब बंदी हो पाई और सब ग्रामवासियों के सहयोग से ही हो पाया। अकेले तो शायद हम नहीं कर पाते। दूसरा हमारे यहाँ कामों के प्रति है, हर जगह आपने हमारे यहाँ लिखा दुखाओ, हर जगह लिखा है कामों पे भ्रष्टाचार मुक्त। तो मुक्त का मतलब ये कि किसी काम में गांव के हमारे किसी भी व्यक्ति का कोई पैसा नहीं लगता है। इसके लिए बिल्कुल पूरे जिले तक के अधिकारियों को पता है, ग्रामवासियों को सभी को पता है, सभी के काम फ्री। जितने भी हम लोगों ने आवास किए हैं लगभग 150 के आसपास हो गए हैं। आप भी चाहें तो हमारे गांव में जाके देख सकते हैं, वो पूछ भी सकते हैं, किसी का किसी काम में 1 रुपया नहीं लगा है। संबल के अंतर्गत 2 लाख रुपया मिलते हैं, किसी के 2 लाख रुपए में कोई ये नहीं कह सकता इस गांव में पक्ष विपक्ष के किसी का 2 पैसा लगा हो। तो 2 कामों में तो ईश्वर को हमने साक्षी मान के, जो ईश्वर ही हैं। जब 15 अगस्त को हमने ध्वजारोहण किया था, सामने बब्बा बैठे हैं, यही हमने आज 2 पेड़ किए थे इन्हीं के सामने बब्बा के, कि हम ये करेंगे, और लगभग इनकी कृपा से और ग्रामवासियों के सहयोग से इसमें हम सफलता पा भी चुके हैं। और भ्रष्टाचार तो मतलब जो मानो आपके 100% मतलब 100% लगाम लग चुकी है। दारू पे छोट-मोट घटनाएं होती हैं तो उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। अगर कोई बदमाशी करके, मान लो किसी दिन बारात आई, उसने बदमाशी की, तो रात ही के ही तत्काल उस पर एक्शन करवाते हैं। उसका रिजल्ट ये आया कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे जुड़ गए, ग्राम में कहीं सी प्रकार की लड़ाई झगड़े की स्थिति नहीं रहती है। वरना तो प्रतिदिन ये रहता था, शराब जब बिकती थी गांव में, कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब यहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो। और अगर वो शराब वाला वो नहीं करता था तो वो अपने घर परिवार के साथ मारपीट करता था। जिस मोहल्ले गली में बिक रही थी वहाँ भी प्रतिदिन लड़ाई झगड़े होते थे। तो इन सब से ईश्वर की कृपा से पूर्णतया निजात पा चुके। अब ऐसी कोई घटना ग्राम में नहीं होती है कि शराब के कारण किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा कहीं पे हो रही हो, क्योंकि अब शराब ही नहीं है। अगर किसी को पीना ही है तो वो जता रहा है, वहाँ राजा बैरवार में तो मिलना ही नहीं, उसका एक शराब के जब शराब मिलती तो बैरवार से भी अच्छी अच्छी खबरें निकल के आती हैं कि आज पति ने पत्नी को मारो, आज इनसे उनकी लड़ाई हो गई। लेकिन अब खबरान में भी गिरावट आई है कि जब हमारे ग्राउंड लेवल पे जब वो तो रिपोर्ट कर बैठे थे जतारा में, तो देखा थे कि अब बैरवार की खबरें कई दुक्का आ रही महीना में। हाँ जा बिल्कुल बात सही है कि हमारे गाँव में जब से शराबबंदी भई, उससे लड़ाई झगड़ा में काफ़ी का जो मानो अब पूर्णतया पारिवारिक विवाद खत्म हो गए। आपसी जो हम लोगों का सामंजस्य वो भी बना है। वरना वो जो पीता है वो तो बर्बाद होता ही है, साथ में वो जहाँ नाटक करता है वहाँ भी 2-4 परिवारों को बर्बाद करता है। और इसकी लत धीरे धीरे हमारे छोटे छोटे भाई बहनों में जा रही थी, बच्चों में, तो वो लत का भी सुधार आया। अब वो शिक्षा की ओर मुड़ गए बहुत सारे हमारे भाई बहन,
सभी लोग अपना अपना काम करने लगे हैं। इससे ये अंतर आया कि गांव में आपने देखा होगा, पूरे गांव में बैरवार पहले ज़िले में अलग ही उसमें नाम था लड़ाई झगड़े में, अब हमारे गांव को शांति के नाम से जाना जाता है, अच्छे कामों के बारे में जाना जाता है। इसी के बारे में हमें कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ द्वारा 2 बार सम्मानित भी किया गया है, 15 अगस्त तो 26 जनवरी को, ऐसे इन कार्यों को करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो आपको कुछ और भी पेशा है, मैं सुनने में आई थी। हाँ, चूँकि अब वकालत पेशा है, हम एडवोकेट हैं पेशे से, करते नहीं थे, उसकी भी सब एक कहानी, अब चूँकि यहाँ मत पूछो, आप कहो तो हम बताएँ। नहीं, हम जब जानना कभी चाहते अकेले हैं। कुछ नहीं, एक टानगा के बबलू राय सरपंच है, वो 302 में उनको झूठा फंसा दिया। हम चूँकि वकालत करते नहीं थे, डिग्री तो किए थी, पर उनको बचाने वहाँ गए, बचाते-बचाते ईश्वर की कृपा से उनको न्याय दिलाया, उन्हें बाइज्जत बरी करवाया। और जब उन्हें बरी करवाया तो वो नाम हुआ तो अपनी वकालत भी ईश्वर की कृपा से चालू हो गई। तो वहाँ न्यायालय में भी न्यायाधीश गणों का खूब आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा है, और जितना जो हो सका हमने न्याय के लिए अच्छा काम किया है, लोगों को न्याय दिलाया है वहाँ पे बैठ के। अब सरपंची में रह के न्याय दिला रहे हैं। नहीं, सरपंची में तो अब चूँकि जब गाँव ने इतनी बड़ी जवाबदारी हमें दी है, और एक पैसा हमारा खर्च नहीं होने दिया, तो कुछ दायित्व कर्तव्य अपने होते हैं, और ईश्वर सब देखते हैं, अपन अच्छा करें बुरा करें उसके परिणाम भी देर सवेर आना ही आना है। अच्छा करेंगे परिणाम अच्छा आना है, ये आप भी जानते हम भी जानते। अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा भी आना है। सरपंच बनवे को किस्सा चाय के अलावा कुछ और भी है का, कि चाय ही को अकेलो है? नहीं, सरपंच बनवे को किस्सा तो काफ़ी पुराना, हम 2010 में भी बन गए थे एक बार, 10 से 15 भी हम सरपंच रहे उस समय। तो वो तो चूँकि राजनीतिक गाँव तो है ही बैरवार, भोपाल लेवल की यहाँ पे राजनीति है गाँव में। तो जब हम पढ़ रहे थे तो हमें केसों में फंसाया, हमारे पिताजी को केसों में फंसाया। चाहे तो नहीं रहे थे कि सरपंच को लड़ने या सरपंची गांव को बनने, कभी नहीं सोचा था जीवन में कि कभी हम इस गांव के सरपंच बने। हाँ, नौकरी के बारे में ज़रूर सोचा था कि अच्छा पढ़ के कोई नौकरी करना है, लेकिन अब चूंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदा के कारण झूठे केसों में फंसाया, साजिशें रची गई। फिर जब साजिशों से हम बाहर आए तो लोगों ने कहा नहीं भैया, अब तो आप राजनीति में आओ, चुनाव लड़ो। चुनाव लड़ गए और जनता ने हमें फ्री में सरपंच बना दिया। तो अपन ने फिर अच्छे काम के लिए सोच विचार करके नीतिपूर्ण काम के लिए अपन आगे बढ़े। जनता हमारा हमेशा सहयोग करती है, और कुछ लोग तो चूंकि आप जानते हैं हर गांव में है पक्ष विपक्ष है। जिनकी हमने शराबबंदी करवाई है वो हमसे नाराज हैं, जिनके यहाँ पे दलाली कर रहे थे पहले, बहुत समय से दलाली चल रही थी उनकी, उनके बिना कोई काम नहीं होता। आज आपको एक गांव में एक कोई दलाल नहीं मिलेगा कि जो जे कह दे कि हम काम करा दें। जनता डायरेक्ट हमारे पास आती है, डायरेक्ट उस काम सब लोग काम करते हैं, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे पटवारी साहब हो, चाहे सरपंच हो, सब यहीं मिलेंगे आपको पंचायत में। सब लोग हम मिलके अच्छा काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन से एक बार कहें कि भैया जो हरियाली भी दिखा दो तनक, सरपंच साहब ही को क्या राज है। हमने बाकी ग्राम पंचायतन में देखो कि भैंसियाँ उते गोबर कर रही, गैया गोबर कर रही, कहूँ भसा खो कहूँ कछू धनवार से जो खबरें जो है जो निकल के सामने आती। लेकिन आपकी ग्राम पंचायत बिल्कुल चमचमा रही। हम देख रहे हैं कि गेट भी बढ़िया सुंदर तरीका से लगे हैं, बाकी सब तो छोड़ो, सोलर भी लगे हैं। इसका राज यही है कि अब जब चूंकि अच्छा करने का ठानो तब अच्छा ही होता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ कलेक्टर साहब भी 2-3 बार हो चुके हैं, एसडीएम सर भी हो चुके हैं, यहाँ पे 2 बार हमारे ग्राम में सीएम साहब भी आ चुके हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मोहन यादव जी भी आ चुके हैं, जिनका हमने 501 कलश से स्वागत किया था। तो जब इतने सारे लोग आ चुके हैं, उनके बीच में हमने रह के सब अच्छा देखा है, तो हम भी अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। यही उन्हीं सभी की वजह से ये दिख रहा है आपको। गांव भी हमारा आपने देखा पूर्णतया साफ और स्वच्छ हम करके रखे। थोड़ी बहुत जहाँ कहीं गंदगी की व्यवस्था है उसके लिए हम सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं कि रोड किनारे की गंदगी का हम स्थायी कैसे निदान कर पाएँ। पर सफाई तो हम प्रतिदिन करवाते हैं, जहाँ जहाँ हमें लगता है कि गड़बड़ है तो सफाई तो हमारे गाँव में, आप स्कूलों तरफ अभी चले जाइए, पूर्णतया आपको साफ और स्वच्छ मिलेगा। स्टैंड तरफ आप कहीं भी जाइए। सीएम साहब को तो आना ही है, दोबारा आप हेलीपैड बनवाए तो उतरे तो हेलीपैड ही। नहीं, वो हमारे सब माननीय विधायक जी, सांसद जी की कृपा है कि जिनके द्वारा यहाँ पे हेलीपैड बनवाया गया, उन्हीं की वजह से आए हैं। हमारे गांव में काफ़ी हमारी जनता के सहयोग से उनका अच्छा स्वागत होता है। तो कलेक्टर सर, सीओ सर सभी की रहता है कि बैरवारी में करवा दो। कलेक्टर साहब बोलते हैं कि वो तो हमारा सरपंच है, वो सब कर लेगा। तो चूंकि उनका सबका इतना आशीर्वाद रहता है तो अपन की भी दिल में अच्छी इच्छा रहती है कि जितना हो सके अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करें, वो अच्छा कर भी रहे हैं। आगे क्या लग रहा हो कि जो शराबबंदी आपने जो अभियान छेड़ो है, जो आगे भी बंद रहे के मन में कभी को चालू करवावे को ख्याल है? नहीं, अपने जीवन में अपन तो कभी नहीं करेंगे ख्याल, लेकिन जब तक अपन पद पे हैं अपन बिल्कुल पूर्णतया ईमानदारी से, साहस के साथ, पूर्ण शक्ति के साथ इसको बिल्कुल बंद करवा रहे हैं, बंद करवा दिया है। छुटपुट कहीं अगर ऐसी कोई घटना आती है तो तत्काल एक्शन पुलिस का
उसमें हमारे थाना प्रभारी चाहे पहले वाले हों चाहे वर्तमान में हों, एसडीओपी सर हमारे हैं जो अभी वर्तमान में गौतम सर, अच्छा सहयोग रहता है। जैसी हम जानकारी दें कि सर ऐसा ऐसा है, वो आदमी यहाँ गड़बड़ कर रहा है, तत्काल एक्शन होता है। जिस वजह से अभी भी खबरें आती हैं कि सर आप हाँ, जिस दिन ऐसी कोई शादी या विवाह की गांव में हो तो ऐसे कुछ लोग हैं जो जंगल तरफ बदमाशी करते हैं। बाहर से नहीं, मोहारा का ऐसी जानकारी मिलती है तो अगर जानकारी हमें मिली है तो तत्काल पकड़वाई, रात ही को उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई। तब आज की स्थिति में पूर्णतया बंद है। तो ये थे हमारे संगे भैया बैरवार गांव के सरपंच मुखिया, जिनने बताई कि कैसे टोपीबाज लोगन के लाने ने शराबबंदी करके दिखाई है। बाकी ग्राम पंचायत को और ग्राम पंचायत भवन को का हाल है वो हमने आपको दिखाओ है, कैमरा में अपने रिकॉर्ड करो है और आप भी देखो। और ये पूरे खबर को लेकर आपकी कछु राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन अरुण के संगे बुंदेली वार्ता अनिल श्रीवास, टीकमगढ़।